हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट कपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मतलब 2026 में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए अब आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 2 था वो कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर मतलब कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वही बस करवाया था, जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए मतलब आप लोगों का मतलब बहुत अधिक चांसेस है, 100% तक भी चांसेस है कि वही सारे क्वेश्चंस आप लोगों का आ सकता है। आप लोगों को अगर मतलब विश्वास नहीं है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बैंक ही लेकर के आऊँगी, जैसा कि मतलब हर एक ईयर में मतलब उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग का कलेक्शन करके लाऊंगी। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसी का लेक्चर नंबर 1 आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। और जो केमिस्ट्री का भी लेक्चर आप लोगों का अपलोड है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों का जो मंथली टेस्ट इस बार होने वाला है वो भी आप लोगों का इसी चैप्टर से होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को अच्छा होगा पढ़ाई करने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट्स आप लोगों को मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से, और लेक्चर्स तो रेगुलर आप लोगों को मिलते ही रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी। और फिर चलिए यहाँ पे आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं पढ़ाना मतलब स्टार्ट करी हूँ, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को मतलब किसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी? चैप्टर का नाम तो है लेकिन मतलब क्या होता है यही नहीं पता, तो चलिए पहले उसी को समझ लेते हैं। तो है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है आप लोगों का मतलब जो फिज़िक्स का मतलब ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस तो जो होते हैं उसे हम लोग मोशन में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में काम करिए तो उसे हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। वही हमारा जो मोशन में ना होकर के मतलब स्थिर होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मतलब मोशन में नहीं होता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, अगर मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी मतलब फिजिक्स ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट कैरियर्स मतलब करंट को कैरी करने वाला कौन होता है वो आप लोग को पता चलना चाहिए कि करंट तो मतलब जा रहा है आ रहा है, लेकिन उससे कैरी कौन करता है वो मैं इसमें आप लोग को पता चलेगा। तो देखिए, द चार्ज पार्टिकल्स विच कैरी द करंट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब करंट कैरियर्स क्या होता है? तो जो हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है, उसे मतलब डेफिनेट डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन है मतलब जो डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में कैरी करवाता है, मतलब इधर से उधर ले करके जाता है करंट को, वही हमारा करंट कैरियर्स होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए आप लोगों का ये कुछ मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट टाइप का नोट्स आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा, मतलब टॉपिक से कुछ पॉइंट्स। तो ये आप लोग देखिए, पहला पॉइंट है इन सॉलिड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि करंट कैरियर्स क्या होता है। तो सॉलिड्स में हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही करंट कैरियर्स होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आप लोग के लिए अलग से नोट टाइप में करके लेके आ जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरा है इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में करंट कैरियर्स कौन होते हैं? तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारा करंट कैरियर्स होते हैं। फिर उसके बाद गैसेस में क्या होता है? गैस में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स और करंट कैरियर्स। पॉजिटिव नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स हमारा करंट कैरियर्स होता है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ छोटा टाइप का, वो हमारा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, जैक बोर्ड में। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा ही रहेगा आप लोग के नॉलेज के लिए भी। और मंथली टेस्ट में भी क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सब पूछ लिए जा सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं। तो और इसका ऐसा यूनिट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका जो फ्लो होता है थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लोइंग होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, और इसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आई, मतलब आई से डिनोट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको दैट इज़ पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज़ करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, चार्ज बाय टाइम। और इसका अब हम लोग सिंबल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करंट को आई लिखा गया है और चार्ज को क्यू।
चार्ज को Q और टाइम को T, मतलब छोटा Q लिखा जाता है, स्मॉल Q, ठीक है। यही हमारा I इज इक्वल टू Q/T हो गया। इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसका ऐसा यूनिट भी पूछा गया, ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं। तो ऐसा यूनिट आप लोग देख लीजिए, मतलब जो चार्ज होता है उसका हम लोग ऐसा यूनिट जानते हैं कूलम्ब होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो कूलम्ब पर सेकंड तो हो ही गया, और एक ऐसा यूनिट हमारा करंट का एम्पियर भी होता है, जो कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, करंट का एम्पियर होता ही है ऐसा यूनिट। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो डायमेंशन तो आप लोग को पता है, ऐसा यूनिट अगर निकल गया तो डायमेंशन में कोई डाउट्स नहीं होने वाला। तो देखिए, मतलब फार्मूला पता है, तो क्यू मतलब हो गया हमारा ये कूलम्ब, मतलब उसका ऐसा यूनिट हो गया। तो Q का हमारा जो ऐसा यूनिट, और ऐसा यूनिट मैंने बता दिया। और यहाँ पे अगर आप लोगों को डायमेंशन पूछा जाता है तो इसका करंट का डायरेक्ट A या I हो जाता है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए इसका जो डायमेंशन A या I, A भी बहुत सारे जगह लिखा जाता है डायमेंशन में करंट का, और बहुत सारे जगह में I भी देखने को मिलता होगा। और यही साइन है आप लोगों का डायमेंशन का। आप लोगों ने 11th में तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे कवर आउट किया ही होगा डायमेंशन के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए 1 एम्पियर करंट पूछा, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर करंट 1 कूलम्ब, इस टाइप से मतलब प्रूफ करना, दिखाना, इसे डिफाइन करना है, तो क्या करते हैं, जैसे एम्पियर करंट है तो मतलब यहाँ पे करंट को हम लोग को डिफाइन करना है। तो क्या करना है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है उसे भी हम लोग को यूनिट में ले लेना, मतलब 1 करके ले लेना, जो उसका जो भी क्वांटिटीज़ आ रहे हैं उस फॉर्मूला में सबको 1 ले लेना है, ठीक है, यूनिट में ले लेना। तो देखिए यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू Q/T। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, अभी ही हम क्या बोले कि जो भी क्वांटिटीज़ आ रहे हैं सबको हम लोगों को यूनिट में लेना। तो Q को भी 1 कूलम्ब ले लेना और टाइम को 1 सेकेंड ले लेना। तो चलिए यहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो आप लोगों का आ जाता है 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड ले लेना है। तो I इज इक्वल टू 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड हो जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड हो जाएगा, और यही हमारा 1 एम्पियर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप लोग को देखिए, जो मैं आप लोगों को मैथमेटिकली बताई हूँ उसे मैं थ्योरी टाइप में भी लिख दी हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को जब फ्लो किया जाता है हमारा क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में कितने मतलब टाइम भी लिया जाता है, तो वो 1 सेकेंड होता है। और जो चार्ज भी फ्लो हो रहा है वो 1 कूलम्ब का फ्लो होता है। तो हमारा जो करंट प्राप्त होता है वो हमारा 1 एम्पियर का करंट मिलता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 एम्पियर करंट डिफाइंड हो जाता है अच्छे तरीके से। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, इतना आप लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। 3 या 5 मार्क्स में आप लोगों का एवरी ईयर, मतलब बहुत सारे मतलब पूछ ही लिए जाते हैं एवरी ईयर में, मतलब कोई ना कोई ईयर में पूछ ही लिया जाता है। 3 या 5 मार्क्स में आप लोग को ये क्वेश्चन आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसका आंसर आप लोग देखिएगा, बहुत ही ईजीएस्ट वे में होगा। और जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगे, ठीक है। और जैसा कि पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पिछला लेक्चर वो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 का है, तो वो भी आप लोग जाकर के देख लीजिए। और एक केमिस्ट्री का भी तो लेक्चर चल ही रहा है। अगर आप लोगों को इंग्लिश, इकोनॉमिक्स का और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग को अभी चाहिए होगा तो मैं अभी से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, इंग्लिश इकोनॉमिक्स भी। नहीं तो अगर लास्ट में आप लोग को चाहिए होगा तो लास्ट में मैं अपलोड करूँगी। अगर MCQ क्वेश्चन भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है जैक बोर्ड में। तो चलिए एग्ज़ाम तक तो सब कुछ तैयारी करा ही दिया जाएगा, उतना आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।